हेलो फ्रेंड, आइए डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो फर्स्ट क्या है, रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। इनके बीच में क्या रिलेशन होती है, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन होता है। हमें पता है ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ए बी, अर्थमेटिक मीन होता है ए प्लस बी बाई टू और हार्मोनिक मीन होता है 2ab अपॉन ए प्लस बी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों क्या आएंगे, इक्वल। यानी कि ज्योमेट्रिक मीन का जब आप स्क्वायर करोगे तो इक्वल टू होता है अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, सम ऑफ द सीरीज क्या दे रखी है आपको, 2 + 3/2 + 1 + 5/8 + अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। मैंने लास्ट में इसका शॉर्टकट एक फॉर्मूला बता रखा है, वो भी कर सकते हैं। और वैसे अगर आपको कभी फॉर्मूला ना याद आए तो आप सेकंड मेथड यूज़ कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, S = 2/1 + 3/2। 1 को मैं 4/4 लिख लूँ और नेक्स्ट क्या है 5/8। इस तरीके से हमारी क्या बन गई है, सीरीज बन गई है। अब इसको डिवाइड कर दो 2 से, यानी कि S/2 = 2/2 + 3/4 + 4/8 अप टू सो ऑन। अब माइनस कर दो, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दो। S - S/2 हो जाएगा, 2 बाहर ले लीजिए और फिर 3/2 - 2/2, 4/4 - 3/4, 5/8 - 4/8 अप टू सो ऑन हो जाएगा। ठीक है, S - S/2 हो जाएगा हमारा S/2 = 2 + 3 में से 2 गया 1, 1/2 बन गया। ये नेक्स्ट बन गया फिर 1/2 का स्क्वायर अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो अब यहाँ पे क्या है, 1/2s तो आ गया। अब ये क्या बन गया, GP सीरीज 2 + 1/2 + 1/2 का स्क्वायर अप टू सो ऑन। जो 2 है इसको हम बाहर लिख लेंगे अलग से। हमारी जो सीरीज बनी है 1/2 + 1/2 का स्क्वायर अप टू सो ऑन बनी है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे A/1 - R, है ना, इन्फिनिट सीरीज के लिए जो फॉर्मूला होता है। तो ये क्या बन गया, 1/2s = 2 + a क्या है 1/2 है अपॉन 1 - 1/2। तो यहाँ से सॉल्व करके s की वैल्यू आ जाएगी 6। और सेकंड हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, S इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपकी सीरीज GP + AP में दोनों में दे रखी हो तो हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, S इन्फिनिटी = A/1 - R + dr/1 - R का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से होती है। तो अब देखिए यहाँ पे A क्या है हमारा, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वो क्या रहेगी, यहाँ पे 2 रहेगी, है ना। और D जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या रहेगा, 1 रहेगा। और R क्या रहेगा यहाँ पे 1/2 रहेगा। तो इसमें पुट कर दीजिए डायरेक्ट, इस फॉर्मूले में आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। A हमारा क्या रहेगा 2, R 1/2 और D 1। इसके अंदर पुट कर देंगे डायरेक्ट फॉर्मूले में, हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स आर देयर इन द 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखे हैं, पूछ रहे हैं कि आइडेंटिकल टर्म्स कितनी बनेंगी वो निकालना है हमें यहाँ पे। ठीक है, टर्म्स क्या है 2, 5, 8 अप टू सो ऑन 60 टर्म्स हैं। और दूसरी दे रखे 3, 5, 7 अप टू 50 टर्म्स हैं। ठीक है, तो अब जब कॉमन देखनी है तो छोटे वाली टर्म लेके चलेंगे हम, है ना। पहले देख लो दोनों में कॉमन क्या क्या वर्ड्स आ रहे हैं, देखो 5 कॉमन आ रहा है, फिर एक उसके बाद बनेगा 11 भी कॉमन बनेगा, तो 5, 11 और देखो an लास्ट टर्म निकाल लेते हैं, A + n - 1 × D का फॉर्मूला यूज करके। अब A फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है 3, जो छोटे वाली टर्म है जिसमें 50 टर्म्स है वो वाली यूज करना, क्योंकि छोटे वाले टर्म्स में क्या है, नंबर ऑफ क्या बनेंगे, कम बनेंगे ना। अब कॉमन देख रहे हो, बड़े वाले में तो फिर एक एक्स्ट्रा आ जाएगी, कोई ना कोई 1 या 2 जो भी टर्म्स होंगे, इसलिए छोटे वाले टर्म्स लेके चलेंगे हैं। तो 3 + 50 - 1 × 2 हो जाएगा। यहाँ से an की वैल्यू आ गई हमारी 101। तो अब हम दोनों का कॉमन ऑब्जर्वेशन लेंगे, जैसे 5 है फिर 11 है, अब लास्ट टर्म 101 ले ली और नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला लगा लिया, A + n - 1 × D <= क्या होगा 101। इसको सॉल्व कर लेंगे, n क्या आ गया <= 17। थैंक यू।